हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। हमने कल लाइफ प्रोसेस मतलब कि जैव प्रक्रम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट फर्स्ट हम कल पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैव प्रक्रम क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट जैव प्रक्रम होता है पोषण, जिसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 होगा जैव प्रक्रम वाले चैप्टर का। बेटा, पोषण शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? आपकी बॉडी में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसके योग को, उसके कुल को हम बेटा क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, आप सांस ले रहे हो, जो कुछ भी बेटा आप कर रहे हो बेटा, वो सब क्या एक रासायनिक अभिक्रिया ही है ना। क्या बोलते हैं उसको? हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जो योग होता है बेटा किसका? रासायनिक अभिक्रिया जितने भी होती हैं, कुल रासायनिक अभिक्रिया या कुल जैव रासायनिक अभिक्रिया है बेटा, जो भी है आपकी बॉडी में जैव रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसको? हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये जरूरी है, आप समझ रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में ये रिएक्शन हो रही है तो मतलब आप जीवित हैं, अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही मतलब आप जीवित नहीं हैं। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद ही बेटा आपकी शरीर को ऊर्जा मिल पाती है। अगर ऊर्जा मिल पाएगी तब भी बेटा आप कोई एक्टिविटी, कोई कार्य कर पाएंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये है तो आप जीवित हैं, ये नहीं तो मतलब जीवित नहीं है। बेटा ये दो प्रकार की होती है आगे जाके। एक बोलते हैं बेटा कैटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं हिंदी में बेटा अपचय। एक होता है बेटा हमारे पास एनाबॉलिज्म, इसे बोलते हैं बेटा उपचय। ठीक है, कैटाबॉलिज्म बेटा क्या होता है? जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बेटा चीजें टूटती हैं। क्या होती है बेटा? चीजें टूटती हैं। अगर मैं बोलूँ, बोलूँ कि मेरे पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल है ना, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बेटा टूट रहा है इस तरीके से, बेटा कौन सी क्रिया होगी मेरे पास? ये होगी बेटा कैटाबॉलिज्म, ये होगा बेटा अपचय। मैं बोलूँ ये वसा का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। वसा क्या होता है? पोषक तत्व होता है बेटा। आपने वसा खाया, आपने घी वगैरह कुछ खाया, वो एक बड़ा सा अणु है। जब बड़ा सा अणु वो छोटे अणुओं में टूट जाएगा, उसे आप क्या बोलते हो बेटा? कैटाबॉलिज्म बोलते हो। ठीक है, उसके अलावा एनाबॉलिज्म क्या होता है? जब कोई छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनाता है ना। जब छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बनाते तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, उपचय बोलते हैं। ठीक है, जब भी क्या होगा, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे मिलकर बड़ी चीज बनाएंगे, उसे क्या बोलोगे आप? एनाबॉलिज्म बोलते हो। जैसे आप पढ़ते हो प्रकाश संश्लेषण, एग्जांपल लो बेटा इसका, प्रकाश संश्लेषण। अभी मैं पढ़ाऊंगी इसके बारे में आपको आगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिसमें बेटा आप CO2 लेते हो, साथ में H2O लेते हो, और क्या बनाते हो बेटा? ग्लूकोज बनाते हो। क्या बनाते हो? ग्लूकोज बनाते हो, है ना। तो आपने दो छोटे छोटे अणु लिए, उसे बड़ा सा अणु बना दिया, तो कैसी क्रिया है बेटा? ये एनाबॉलिज्म, उपचय क्रिया है ये। ठीक है, तो समझ में आया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी बॉडी में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उससे आप मेटाबॉलिज्म बोलते हो। ये इसके दो भाग होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जब कोई बड़ा अणु छोटे अणु में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और जब कोई छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा पोषण के बारे में, कि पोषण किसे कहते हैं। जो आपका फर्स्ट जैव प्रक्रम है उसका नाम है पोषण, है ना। पोषण किसे कहते हैं उससे पहले आप जानिए कि पोषक तत्व क्या होता है, कि पोषक तत्व क्या होता है। बेटा पोषक तत्व वो तत्व हैं जो बेटा आप अपने खाने में खाते हो। जैसे मैंने बोला, आप रोटी खाते हो, चपाती खा रहे हो ना, आप राइस खा रहे हो, पटेटो खा रहे हो, फ्लावर खा रहे हो आप, है ना, या आप पल्सिस ले रहे हो, चिकन ले रहे हो, एग ले रहे हो, सब बेटा क्या है? पोषक तत्व है। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं हमारे पास? फर्स्ट बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा होता है फर्स्ट बेटा हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स।
उसके अलावा सेकंड क्या बेटा हमारे पास, प्रोटीन, है ना। थर्ड है बेटा हमारे पास लिपिड, लिपिड या फिर इसे बोलते हैं वसा बेटा। इसके अलावा चौथा पांचवा भी हमारे पास जिसे हम बोलते हैं बेटा विटामिन, और फिफ्थ है हमारे पास क्या, जिसे हम बोलते हैं बेटा खनिज, जिसे बोलते हैं मिनरल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं खनिज, इसको बोलते हैं वाइटामिन्स, विटामिन। चलिए बेटा ये 5 हमारे पास पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। जो इसमें 3 जो है ऊपर वाले वो मेजर कैटेगरी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास 3 होते हैं वो ये वाले 3 होते हैं। क्या नाम है इनका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। जो आप खाना खाते हैं उसमें मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है बेटा। पोषण क्या होता है, जो पोषक तत्व आप लेते हो, ये लेने के बाद बेटा आप ऊर्जा मिलती है, आपको क्या मिल रही है, ऊर्जा मिलती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, पोषण बोलते हैं, ठीक है। पोषक तत्व को अपने अंदर लेना और उसे क्या प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषक तत्वों को लेना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आई होप कि समझ में आया हो। ये सब पोषक तत्व हैं जो हम बेटा खाने में खाते हैं, खाने में लेते हैं, इनको लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है बेटा, न्यूट्रिशन, जिससे हमें पोषण मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार का होता है बेटा, मेनली हम पढ़ते हैं 2 प्रकार के पोषण के बारे में। एक होता है बेटा स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है हमारे पास मृतोपजीवी या फिर परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। फर्स्ट कौन सा होता है हमारे पास बेटा, स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण, ठीक है। स्वपोषी पोषण क्या होता है बेटा, वह जीव, इसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं बेटा अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करते। इसमें जो जीव होते हैं बेटा अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना क्या करेंगे बेटा, खुद बनाएंगे, अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, दूसरों पे निर्भर नहीं करते, ठीक है बेटा। ये भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वो जो बेटा प्रकाश पर निर्भर करते हैं, प्रकाश स्वपोषी बेटा। दूसरे वो जो रासायनिक स्वपोषी होते हैं, रासायनिक स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी पोषण बेटा जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करते भोजन के लिए। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकाश संश्लेषी, दूसरा होता है बेटा रासायनिक स्वपोषी संश्लेषी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी क्या होता है बेटा, जब वो कोई भी जीव अपना खाना खुद बनाएगा, लेकिन बेटा प्रकाश की उपस्थिति में बनाएगा, ठीक है। कोई भी जब जीव जो है अपना खाना खुद बना रहा है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, उसे क्या बोलोगे आप, प्रकाश स्वपोषी स्वपोषण बोलते हैं, ठीक है। इसमें आते बेटा हमारे पास उदाहरण जो है वो आता है हमारे पास पादप, पौधे, हरे पौधे जो होते हैं बेटा अपना खाना वो खुद बनाते हैं। किसमें आते हैं वो, प्रकाश स्वपोषी में आते हैं, जो प्रकाश की सहायता से अपना खाना खुद बनाएंगे। कैसे बनाते हैं बेटा, वो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसके बाद मैं बताऊंगी इस प्रकाश संश्लेषण के बारे में कैसे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास रासायनिक स्वपोषी बेटा, कुछ बैक्टीरिया आपको पढ़ने को मिलेंगे, है ना बेटा। इसमें एग्जांपल और भी आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो बोलते हैं BGA, क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप चाहो तो ये वाला एग्जांपल भी याद कर सकते हो, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग, ठीक है। रासायनिक स्वपोषी कौन से होते हैं हमारे पास बेटा, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन रसायन मतलब किसी न किसी केमिकल की उपस्थिति में ही अपना खाना वो खुद बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आते हैं हमारे पास बेटा कुछ जीवाणु, क्या आते हैं इसके अंदर बेटा, हमारे पास कुछ जीवाणु आते हैं, ठीक है।
जीवाणु जैसे एग्जांपल दे दूं मैं आपको, एक होता है हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? सल्फर बैक्टीरिया होता है। सल्फर जीवाणु जो होता है बेटा अपना खाना खुद बनाते हैं। और भी एग्जांपल है इसका, जैसे कि नाइट्रोमोनास। बेटा ये कुछ जीवाणु हैं जो आगे जाके आप पढ़ोगे आगे हाई क्लासेस में, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जीवाणु के, जो बेटा रसायन की उपस्थिति में अपना खाना ये लोग खुद बनाते हैं। ठीक है। स्वपोषण जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्वपोषी और रासायनिक स्वपोषी। ठीक है। प्रकाश स्वपोषी क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाएंगे लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में बनाएंगे। ऐसे को क्या उदाहरण क्या है इसका? पौधे या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी कौन सी बेटा? रासायनिक स्वपोषी। क्या करते हैं ये लोग? इसमें आते हैं हमारे पास जीवाणु। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाएंगे लेकिन रासायन या किसी केमिकल की उपस्थिति में बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? रासायनिक स्वपोषी पोषण बोलते हैं। आई होप कि समझ में आया आपको। चलिए आगे देखिए। अब थोड़ा सा बढ़ते बेटा यहाँ प्रकाश संश्लेषण के बारे में, मतलब कि स्वपोषी पोषण के बारे में। ये एग्जैक्टली वो होता कैसे? स्वपोषी पोषण कैसे होता है बेटा? ये होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण बेटा क्या होता है? जब पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है। देखिए होता क्या है इसमें। इसमें बेटा पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और वाटर का यूज करके क्या बनाते हैं बेटा? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज है। ठीक है। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा वाटर है ना। और ये हमारे पास क्या बनी? ऑक्सीजन। हर एक चीज का आपको नाम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन। पहले बेटा इस साइड की हम बात करते हैं। जो पौधे होते हैं बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और वाटर का उपयोग करते हैं। बेटा ये दोनों है क्या हमारे पास? ये दोनों होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक ये होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे बोलते हैं अकार्बनिक कंपाउंड। ठीक है। और जो बन के आया उसे क्या बोलते हैं बेटा? ये होता है हमारे पास ऑर्गेनिक या फिर कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है। तो ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण में बेटा जो पौधे यूज करते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ का यूज करते हैं, अकार्बनिक कंपाउंड का यूज करते हैं। जो बनाते हैं वो कैसे होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास। ठीक है। क्वेश्चन बेटा ये आता है कि CO2 प्लांट को मिली कहाँ से? बेटा ध्यान रखना कहाँ से मिली? आसपास के वातावरण से। आसपास के वातावरण से मिलती है। सेकंड बेटा H2O कहाँ से मिला प्लांट को? H2O मिलता है हम कहाँ से? मिट्टी से। क्या बोलते हैं बेटा? सॉइल से मिला। कहाँ से मिला? सॉइल से मिला। ठीक है। प्लांट को वाटर सॉइल से मिल गया, CO2 आसपास के वातावरण से मिल गई। इन दोनों की उपस्थिति में साथ साथ बेटा ये यूज करते हैं प्रकाश का। क्या होता है बेटा? यहाँ प्रकाश का यूज करते हैं, मतलब कि प्रकाश ऊर्जा का। यहाँ प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। साथ में यहाँ पे होता है बेटा हमारे पास क्लोरोफिल। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करूंगी, लेकिन बता देती हूँ यहीं पे स्टार्टिंग में बेटा हर एक जो पादप होते हैं उनकी कोशिका में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेटा कोशिका का एक अंग होता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंग के अंदर एक होता है वर्णक। उस वर्णक का नाम होता है क्लोरोफिल, जो पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक होता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। बेटा ये होता है यहाँ पे। इसका उपयोग करके बेटा ये जो होता है हमारे पास दोनों अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है। इसे बोलो क्या बोलते हो आप?
प्रकाश संश्लेषण बोलते हो। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ में आया हो। ये ग्लूकोज है और ये हमारे पास ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज़ फिर कौन करते हैं बेटा? हम पौधे खुद भी करते हैं प्लस हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन जो मिली पौधे उसका उपयोग नहीं करते, पौधे भी उसका उपयोग करेंगे, साथ में हम लोग भी करेंगे। ठीक है, चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। बेटा ये जो प्रकाश संश्लेषण है इसके निम्न पद होते हैं। मैंने बोला ना प्रकाश, हमने रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ ली बेटा, इसके निम्न पद भी हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। क्या होते हैं इसके? निम्न पद होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न पद जो आपको पढ़ने ही है। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है बेटा हमारे पास? जो क्लोरोफिल होता है उसका मेन कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है बेटा, जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है वो 3 स्टेप्स में पूरा होता है। जो आपके पास ये क्लोरोफिल है क्या करता है? इसका मेन क्यों यूज किया क्लोरोफिल का हमने? क्या करता है क्लोरोफिल? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये सन से मिली। सन से कैसे मिली? क्लोरोफिल की मदद से मिली। ठीक है, सेकेंड स्टेप। उसके बाद बेटा जो प्रकाश ऊर्जा है ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ये रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। क्या बनेगी इससे? एटीपी फॉर्म में। किस फॉर्म में बनेगी बेटा? एटीपी फॉर्म में। इसे बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए। ठीक है बेटा, इसी के अंदर एक और स्टेप आता है जल अपघटन। सेकेंड स्टेप में जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल का टूटना। मतलब क्या इसका? जल का टूटना। तो जल टूटना जरूरी क्यों है? जल टूटने से बेटा यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिलीज होता है। क्या होता है? जल का टूटने से यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, मुक्त होता है बेटा। इसी H का हाइड्रोजन का यूज हम थर्ड स्टेप में करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? रिडक्शन होता है बेटा। किसका? रिडक्शन किसका होता है बेटा? यहाँ पे CO2 का। रिडक्शन किसका होता है? CO2 का। CO2 का रिडक्शन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? CO2 का रिडक्शन। ठीक है, CO2 से बेटा क्या बनता है? रिडक्शन होकर ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। बेटा रिडक्शन का मतलब क्या होता है? आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में 10th क्लास के अंदर ही। रिडक्शन मतलब बेटा होता है H का ऐड करना, मतलब जोड़ना। किसको? H को। जब इसी CO2 के अंदर आप H को जोड़ते हो तो इससे क्या बनता है? इससे बेटा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? इससे ग्लूकोज बनता है। इसे क्या बोलते हैं? CO2 का रिडक्शन होना। बेटा ये 3 स्टेप प्रकाश संश्लेषण आपका पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल को अवशोषित करना, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। सेकंड, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल जाना, है ना। इसी में और क्या होता है? जो जल होता है बेटा H2O जो लिया है ना, वो टूट जाता है, उससे H2H मुक्त हो जाती है। उसके अलावा बेटा क्या होता है? CO2 का रिडक्शन। इस H को हम ऐड करते हैं CO2 में, उसका रिडक्शन करते हैं जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। इससे क्या बनता है बेटा? CO2 से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ही बेटा प्लांट बनाता है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है बेटा प्लांट के पास तो क्या ग्लूकोज बदल जाता है बेटा स्टार्च में। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाता है बेटा प्लांट तो वो क्या हो जाता है? स्टार्च में बदल जाता है। बेटा ये स्टोरेज फॉर्म होती है, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट की, कि प्लांट जिस फॉर्म में खाने को बचा के रखता है, जमा कर रखता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि जो मैंने आज पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया हो। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले परपोषी पोषण के बारे में। ओके, थैंक यू।